ये है इस कम्युनिटी का पावर। तो मैं इसके बारे में बाद में आपको और डिटेल्स बताऊंगी। पहले हम कुछ बातें करते हैं कि आखिर हमारी सेहत खराब क्यों होती है। यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि हम अपनी वेट को बिना ऐसा कोई खास एफर्ट लगाए हम अपने वेट को कैसे कम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ड्रग फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई मैजिक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जादू की पुड़िया आपको दे दी जाएगी कि जिससे कि आपकी लाइफ ड्रग फ्री हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। हम बीमार क्यों होते हैं, आखिर हमारे शरीर में बीमारी आती ही क्यों है। तो रीजन क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे खाने पीने का लाइफ स्टाइल, या फिर कह सकते हैं जो भी हम खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हम आगे की लाइफ, हमारी आगे की लाइफ कैसी होने वाली है। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हम बैलेंस कैलोरीज नहीं ले पाते हैं, हमारी न्यूट्रिएंट्स जो होती है वो बैलेंस नहीं हो पाती है, प्रोटीन हम सही मात्रा में नहीं ले पाते हैं। यानी कि जो भी खाना हम खा रहे हैं हम अपने जानने के अनुसार अच्छा खाते हैं, हम सब अच्छा खाते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जो भी खाना खाएंगे घर का खाना खाएंगे और हेल्दी रहेंगे। बट आप सोचो, हम आज भी घर का खाना खा के बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्यों घर का खाना खा के हम बीमार हो रहे हैं? क्या आपने कभी इस पे गौर किया है? अगर नहीं किया है तो आज हम इस पे बात करेंगे कि क्यों हम घर का खाना खाते हुए भी बीमार हैं। तो यहाँ कुछ कॉस्टिंग दी हुई है। 2 ग्लास दूध 32 रुपए, 2 बाउल कर्ड यानी कि जो दही है अबाउट 40 रुपीज, 24 एलमंड। जो ये सारी चीजें जो हमारे सामने दिख रही हैं, क्या उनमें से सारी चीजें हम ले पाते हैं एक दिन में? अगर हम अपनी थाली की बात करें तो क्या, यानी कि जो बैलेंस न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए, क्या वो ले पाते हैं? हम अपने जानने में लेते हैं, हमें लगता है कि ये रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, यानी कि हमारी थाली पूरी भरी हुई है। इसका मतलब ये है कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, यानी कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हेल्दी खाना है, फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? मतलब अगर हमें ऐसा लगे कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारी थाली भरपूर है, तो फिर हम बीमार क्यों हैं? तो इसका कारण क्या है? क्यों? इसका कारण एक ही है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, क्या वो हम तक बिल्कुल प्योर पहुँच रही है? यानी कि जो भी खाना हम खा रहे हैं, क्या वो सही है? अगर आज की थाली देखा जाए, अगर हम नॉर्मल अपनी थाली देखें, तो जो नॉर्मल खाना है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। यानी कि न्यूट्रिशन जो हमें मिलना चाहिए, हमारे बॉडी को मिलना चाहिए, उसकी कमी हो रही है। दूसरा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि खाना तो हम खा रहे हैं, बट उस खाने के अनुसार हम अपनी कैलोरी, यानी कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल होता जा रहा है, आप खुद गौर कीजिए, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, वो कैसी हो रही है? हम ज़्यादातर बैठ के वर्क करने लगे हैं। हमारा फिज़िकल एफर्ट कम होते जा रहा है। खाना हम खाते हैं बट फिज़िकल एफर्ट कम है, जिसकी वज़ह से हमने जितनी कैलोरी ली, उतनी कैलोरी कंज़्यूम भी नहीं कर पाए। दूसरा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊँगी कि जो भी भोजन की थाली हम तक पहुँच रही है, उसमें खा गुणवत्ता की कमी हो रही है। आप खुद एक चीज़ पे गौर कीजिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि जब अगर हम 1947 की बात करें थे, तो उस समय जो भी हमारे पास लैंड था, फर्टाइल लैंड, यानी कि जिस पे खेती की जाती थी, और अगर आज उसके कंपेयर में अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन की बात करेंगे सबसे पहले, तो उस समय की जो पॉपुलेशन थी और आज की पॉपुलेशन थी, उनमें कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। तो जो खाना, जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा था, जो लैंड हमारे पास था, क्या लैंड तो बढ़ा है? नहीं, लैंड भी कम हुआ है। यानी कि लोगों ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो फर्टाइल लैंड था, उससे भी धीरे-धीरे कम किया है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उन्हें अनाज भी चाहिए, तो फिर कहाँ से आएगा अनाज? तो यहाँ लोगों ने क्या किया? यानी कि जो खाना चाहिए वो तो चाहिए, इसके लिए लोगों ने क्या किया? केमिकल्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, इन सब का यूज़ किया और कम ज़मीन पे ज़्यादा उपज करने की कोशिश की। तो ये सारे केमिकल्स, सारे फर्टिलाइज़र्स, सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो कहीं न कहीं किसी रूप में हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में आते हैं। आप खुद सोचिए, अगर 1 मुट्ठी यूरिया अगर आपको खाने को दे दिया जाए, तो क्या होगा? क्या होगा?
एक सेकंड के लिए सोचिए कि क्या होगा? जी हाँ, हम मर जाएँगे। हमारे पास फिर अब कोई ऑप्शन तो होगा नहीं। बट यहाँ वही यूरिया धीरे-धीरे आपके बॉडी में जा रही है। यानी कि स्लो पॉइज़न की तरह आपकी बॉडी में जा रही है, तो क्या वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा। जी हाँ, वो करेगा। वो हमारे शरीर में धीरे-धीरे बीमारियों को पैदा करता है। यानी कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, बट वो खाना कितना अच्छा है, वो हमें पता है। इसके साथ-साथ हमारी आदतें भी खराब होते जा रही हैं। हम आजकल इतने फ़ास्ट लाइफ़ को गुज़ार रहे हैं कि हम अपने खाने-पीने में भी जंक फूड का सहारा ज़्यादा लेते हैं। ऐसे फूड जो कम टाइम में हमें मिल जाए और हमारा काम चल जाए, पेट भर जाए। बस ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर जाए। बट वो खाना कितना सही है, कभी इस पे आपने गौर किया है? अगर नहीं किया है, तो अभी भी हमारे पास समय है और सबसे बड़ी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है ये समझने के लिए कि अगर हम अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो मैं मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो शरीर हमारे लिए सबसे बड़े धन के रूप में है। अगर हमारा शरीर सही है तो हम कुछ भी अर्न कर सकते हैं। अगर हम चाहे लाख रुपया कमा रहे हैं, अगर हमारा शरीर ही बीमार पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर अब हम खाएँ तो क्या खाएँ? हमारे पास चॉइसेस भी तो नहीं है। हमारी थाली में वही खाना तो वही आने वाला है। सुबह के नाश्ते में हमारे पास ऑप्शन क्या होंगे? पूरी खाओ, पूरी जलेबी, सब्जी खाओ, पोहा खाओ, इडली खाओ। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कि हमारे पेट तो भर देता है, हमारा मन भी भर देता है, बट क्या वो हमारे लिए सही होगा? यानी कि सुबह-सुबह जो हमारे ब्रेकफ़ास्ट होंगे, जो सुबह का वैसे भी ब्रेकफ़ास्ट माना जाता है कि ब्रेकफ़ास्ट यानी कि काफ़ी टाइम के बाद फ़ास्टिंग को हम तोड़ते हैं, रात की पूरी नींद के बाद जब हम फ़ास्टिंग तोड़ते हैं, जो हम ब्रेकफ़ास्ट लें, वो ऐसा होना चाहिए जो हमारी बॉडी को फुल डे के लिए एनर्जेटिक बनाए। या फिर क्या आपने सोचा है कि हम ऐसा नाश्ता ले लें जिससे पूरा दिन हमारा आलस से भरा रहे? या फिर हमारे उस नाश्ते से पूरा न्यूट्रिशन हमारे शरीर को ना मिले? लेकिन हम करें तो क्या करें? हमें तो वही है, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हमारे पास ऑप्शन तो है यही है, तो फिर हम लें क्या? जी, हमें सोचने की ज़रूरत है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम रिपोर्ट देखें, तो यहाँ रिपोर्ट आपके सामने स्लाइड पे नज़र आ रही है। जो भी बीमारी हमारे सामने आती है, उसमें से 70% बीमारी जो डॉक्टर के पास हम लेके जाते हैं, उसका एक ही रीज़न होता है, वो होता है हमारा भोजन। यानी कि भोजन से रिलेटेड बीमारियों को लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बीमारियां भी कब पता चलती है जब शरीर में 65% के ऊपर आ जाती है तो हमें सचेत हो जाना है पहले से। हमें इंतजार नहीं करना है। हमें हेलमेट कब लगाना है? एक्सीडेंट होने से पहले। अगर सर्वे की बात करें तो जैसे कि पहले से हम सुनते आए हैं कि एक एप्पल रोज खाओ और डॉक्टर को अपने से दूर रखो। आज किन-किन को लगता है कि ऐसा सही है? किसी को लगता है कि ये बात सही है? एक एप्पल रोज़ खाने से हम डॉक्टर से दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि आज का जो एप्पल है, इसमें वो कंटेंट नहीं है जो पहले वाले एप्पल में पाया जाता था। अभी जैसे मैंने कहा कि अभी सारे जो फूड हैं, वो केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स पे बेस्ड होते हैं और सर्वे भी कहता है कि जो भी हमारी थाली है, उनमें से पोषक तत्व गायब होती जा रही है। अगर एक एप्पल की बात करें, तो एप्पल में 60% आयरन की कमी हो गई है। यानी कि 60% आयरन की कमी जो पहले हम एक एप्पल खा के जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते थे, अगर आज हम 5 एप्पल भी खा लें, तो नहीं होगी। और हम सब में कितने ऐसे लोग हैं, जो एक दिन में 10 एप्पल खा सकते हैं? कोई है? कोई है? कोई नहीं है। हमें तो 1 एप्पल खाने में ही पसीना आता है। तो फिर यहाँ 10 एप्पल हम कहाँ से खा सकते हैं? तो फिर क्या करें? क्या करें? है ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है, हमारी कम्युनिटी के पास ऑप्शन है। वैसे भी हमारी कम्युनिटी जो है वो हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल हमें बताती है और हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल का अगर कांसेप्ट देखें 80% न्यूट्रिशन प्लस 20% एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज ज़रूरी है बट 20% ज़रूरी है। 20% के साथ हमें 80% हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स एक बैलेंस डाइट के रूप में हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं,
हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे लिए बैलेंस डाइट है। हम ऐसा सोचते हैं, हमारे घर के बड़े-बुजुर्ग भी कहते हैं कि अरे घर का खाना खाओ और स्वस्थ रहो, बट ऐसा आज नहीं है। जी हाँ, आज ऐसा नहीं है। पहले जो बातें थी, वो थी। पहले ऐसा हम मान सकते थे, बट आज की डेट में ये बिल्कुल गलत है कि घर का खाना खा के स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि अब वो भोजन में पहले जैसी ताकत भी नहीं रही। अगर आपके पास ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो आप देख सकते थे उस दाल में प्रोटीन की कमी हो गई है। अब कार्ब्स भी हमें बहुत अच्छे वाले नहीं मिल पा रहे हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हो गई है। आज हमारी थाली में मिलता क्या है? तो मिलता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है? या तो खाने में नमक, चीनी, अ, ऑयल, स्पाइसेस, मसाला, ये सब ज़्यादा मिलेंगे और कम क्या हो गया है हमारी थाली से? सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, आयरन जो हमें चाहिए, वो कम होते जा रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वो बढ़ते जा रहे हैं। हम सब टेस्ट के पीछे भागते हैं। जी हाँ, हम सब टेस्ट के पीछे भागते हैं। कभी हम अपनी थाली पे ये ध्यान नहीं देते हैं कि ये इसमें ऐसा क्या नहीं है जो हमें चाहिए, क्योंकि हम सबको टेस्ट चाहिए। बट आप खुद सोचो, टेस्ट कहाँ तक है? सिर्फ जीभ तक। जहाँ जीभ पे टेस्ट है, बाकी नीचे गया तो वो सब कचरा है और कुछ भी नहीं है। तो टेस्ट के पीछे हमें नहीं भागना, हमें ये देखना है कि क्या वो थाली हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रही है। यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पे देखिए, ये बेली फैट टाइप है, यानी कि हम सब में कई टाइप के बेली फैट दिखने को मिल जाते हैं। खासकर अगर हम लेडीज की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो जब फैट बढ़ना शुरू होता है, तो ओवरऑल उनके पूरे बॉडी में फैट दिखना शुरू होता है। मेल की बात करेंगे, तो मेल का जो भी फैट होता है, वो उनके टमी पे दिखता है। तो मेल का फैट टमी पे दिखता है, बट फीमेल का तो ऑल ओवर फैट, यानी कि अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान न दें, एक्चुअली होता क्या है, अ, हम शुरू-शुरू में जब हमारा 1 से डेढ़ केजी, 2 केजी वेट बढ़ता है, तो हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है, इतना ही है, कम हो जाएगा। बट वही चीज़ें धीरे-धीरे इग्नोर करते 6 महीने के अंदर इतना ओवर हो जाता है, तब हमारी आँखें खुलती है। लेकिन जब आँखें खुलती है, तब तक लेट हो चुका होता है। वो फैट जो बाहरी फैट के रूप में था, वो इंटरनल फैट भी बन गया रहता है, यानी कि जो हमारा विसरेरल फैट होता है, जिसे हम विसरेरल फैट कहते हैं। और विसरेरल फैट यानी कि अगर हम 1 सेकंड के लिए सोचें, तो जो बॉडी के बाहर जो फैट है, उसको कम करने का सोच भी सकते हैं, लेकिन जो हमारा इंटरनल फैट होता है, उसे हम किसी दवा से, किसी तरीके से, किसी वर्कआउट वगैरह से नहीं कर सकते। ये जब भी कम होगा, हमारे अच्छे खाने-पीने की वजह से ही होगा, हमारे अच्छे लाइफ़स्टाइल की वजह से ही होगा। ये हमारा हेल्दी हार्ट है। देखिए, ये अभी तक हमारे पास इंटरनल फैट यानी विसरल फैट नहीं है। बट अगर हम बाहरी फैट को 6 से ज़्यादा मंथ तक इग्नोर करें, तो वो फैट अंदर आती है। और ये देखिए, क्या आप अपना हार्ट इस स्थिति में देखना चाहेंगे? कोई है जो इस स्थिति में देखना चाहेगा अपने हार्ट को? कोई भी नहीं। तो सिर्फ आप अपना ही हार्ट ऐसा नहीं देखना चाहेंगे, या फिर अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपनी कम्युनिटी, यानी कि हमारा जो दायित्व है, जो ह्यूमन बॉडी हमें भगवान ने इतना खूबसूरत शरीर दिया है, इतनी खूबसूरत सोच दी है, तो क्या वो हम तक ही सीमित रहेगी, या फिर हम अपनी कम्युनिटी के बारे में भी सोचेंगे? ये ऐसा हेल्दी हार्ट सिर्फ हमारा ही होना चाहिए, या फिर हमारी कम्युनिटी का भी होना चाहिए? होना चाहिए ना, सबका होना चाहिए। तो हम दूसरों के बारे में सोचने के लिए यहाँ हैं, और यकीन मानिए, जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो जो खुशी आपको मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलने वाली। ये यकीन मैं आपको दिलाती हूँ। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? यानी कि हम करें क्या? अ, यानी कि हम सब में एक वाई होना चाहिए, यानी कि हम सब के पास एक कारण होना चाहिए, लाइफ में एक गोल होना चाहिए कि हम सब यहाँ क्यों हैं, या फिर क्या पाना चाहते हैं, या फिर अगर हमें दूसरों की मदद भी करनी है, तो उसके पीछे हमारा एक कारण होता है। तो सबसे पहले तो हम सेहतमंद होते हैं, सेहतमंद होने के साथ-साथ दूसरों को सेहतमंद करते हैं। तो आज हमें ये जानकारी तो मिल गई कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, और अब ये हम जानेंगे कि इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन है, हमारी कम्युनिटी है,
जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल देती है, एक अच्छा भोजन, एक मील सप्लीमेंट देती है, यानी कि हम अपने खराब खाने को एक अच्छे खाने में रिप्लेस कर सकते हैं, ये मौका देती है। तो आप सब में कौन ऐसा पर्सन है जो ये नहीं चाहेगा कि आप खुद सेहतमंद तो हो रहे हैं, बट आपके सामने वाले, आजू-बाजू वाले, अड़ोसी-पड़ोसी सेहतमंद ना हो? कोई है? कोई है? कोई भी नहीं है। सब चाहेंगे। जी हाँ, हम सब चाहेंगे कि हम सेहतमंद अगर हो रहे हैं, तो हमारे आजू-बाजू, अड़ोसी-पड़ोसी जिससे रोज़ भी झगड़ा होता है, उसको भी हम हेल्दी करने वाले हैं। पड़ोसी लोग से झगड़ा होता रहता है ना, जो अगल-बगल जो मोहल्ले में रहते हैं, उनको पता है कि जो पड़ोसी होते हैं, उनसे तो पक्का झगड़ा होता है। तो चलिए कुछ रिजल्ट्स पे हम देखते हैं, कुछ रिजल्ट जो इस कम्युनिटी के रिजल्ट्स हैं, यानी कि जिन्होंने समय रहते अपनी आंखें खोल ली और आंखें खोलने के साथ-साथ ये जाना कि उनके लिए सही क्या है, यानी उनके सेहत के लिए सही क्या है, और उस ऑप्शन को सही टाइम पे उन्होंने चुन लिया और आज वो एक सेहतमंद जीवन जी रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रतिभा जी को बुलाना चाहूँगी स्क्रीन पे और उनसे जानती हूँ कि वो इस कम्युनिटी से क्या पाई हैं। हेलो, गुड इवनिंग प्रतिभा जी। अपना नाम कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम प्रतिभा कुमारी, मैं मोतिहारी से हूँ, वर्ष से जुड़ी, और मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले तो आपका इस कम्युनिटी में आने का रीजन क्या था? क्या परेशानी क्या थी आप इस कम्युनिटी को चुनी? परेशानी ये था मैम कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और थायराइड भी था, अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम था, जैसे पीरियड्स है जो मेरा समय पे नहीं आता था। लेकिन थैंक यू कंचन मैम और विजय सर को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि ऐसा कम्युनिटी लाए कि ताकि हम लोग जैसे जैसे महिला हैं उन लोग के लिए सब कुछ मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं एक वर्कर लेडीज भी हूँ, जॉब में हूँ, और मैं जब गाड़ी चलाती थी तो मुझे बहुत पेन होता था, बैक पेन, और उसके लिए मैं बहुत इलाज भी कराई, ठीक नहीं हुआ। बाद में ऐसा हुआ कि जब मैं इस क्लब में आई तो 3 दिन, तीसरा दिन ही ये मेरा दर्द चला गया। तब से मुझे इतना विश्वास हो गया इस पे कि मैं तो आजीवन इसको करूँगी, कभी नहीं छोड़ूँगी। दूसरा बात तो ये है ये सारी परेशानियां आपको कब से थी, मतलब कितने सालों से आप परेशान थी? मैम मुझे 8 साल से थी ये प्रॉब्लम, 8 8 साल साल से। से? तो 8 साल में जी, आपने कोई प्रयास नहीं किए? बहुत प्रयास किए, डॉक्टर से दिखाए, और जहाँ भी दिखाते थे भी दवा दवा खाने लगे, दवा खाते-खाते भी हम बहुत परेशान थे, कोई फ़ायदा नहीं होता था। और वॉकिंग करना और फिर दवा खाना, नींबू पानी लेना, ये सब सारा चीज़ किए, वज़न घटाने के लिए हम बहुत कुछ किए, लेकिन किसी चीज़ से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन थैंक गॉड आप लोग का जो ये क्लब मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा बात ये है कि नॉलेज जो होता है 20% और 80% का जो बात जो आप लोग कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा बात है। 20% तो मेरा एक्सरसाइज होता है, प्लस खाना का जो नॉलेज है आप लोग के द्वारा जो दिया जाता है, ये चीज़ सुन के मैं बहुत कुछ सीख गई। और अच्छा, आज मैं भी आपको क्या लगता है, मतलब अगर ये कम्युनिटी नहीं होती, आपके कोचेस का सहयोग नहीं होता, तो क्या आज आप जैसे मुस्कुरा रही हैं, क्या मुस्कुरा रही होती? नहीं, मैं थैंक यू अपने कोच को भी करना चाहूँगी कि समय-समय पे उन्होंने मेरा बहुत ध्यान दिया, बहुत सहयोग किया। क्या उनको भी मैं क्या थैंक्स आप बोलना ये चाहूँगी। सहयोग? और सबसे बड़ी बात ये है मैम कि अ, अभी-अभी मैं एक खुशी की बात बताने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड को आज जी, बोलिए। हेलो, प्रतिभा जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो, बोलिए मैडम। नेटवर्क प्रॉब्लम था। फिर हाँ, से बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। कीजिए मैम। क्या क्वेश्चन क्या? आप अपने हस्बैंड के बारे में क्या बता रही थी? जी, जी।
सबसे बड़ी बात, एक खुशी की बात और है कि मेरे हस्बैंड आग के कारण बहुत प्रॉब्लम में थे और वो हमको बताए नहीं थे, जाके चेन्नई में टेस्ट कराए। और टेस्ट कराने के बाद जब वो हमको बोले कि ये थोड़ा प्रॉब्लम है, एक टेस्ट उनका हो चुका था और एक टेस्ट बाकी था जो हमको उनके साथ जाना था। तब तक वो आए, बाहर रहते हैं। तो जब वो मोतिहारी में आए तो ये हर्बल लाइफ का एक का जो दवा है, हम उनको बोले कि एक बार आप खा के देखिए, कुछ तो फायदा होगा। मैम आप पॉपुलर बिलीव नहीं डिफेंस, करेंगी। यस। जी 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 भाई। और जब वो खाए तो विश्वास नहीं कीजिएगा, 20 दिन के बाद उनको जो 3 साल से प्रॉब्लम था, मात्र 20 दिन में उनको वापस आ गया। जब वो चेकअप करा, यहाँ मोतिहारी वाओ, पावर घट गया। इस चीज के लिए मुझे बहुत वेरी गुड। इतनी और अच्छी बात आपने बताई, इनमें उनकी प्रॉब्लम्स रिकवर हो गए। जी जी बहुत ज्यादा उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा था। आज के डेट में वो भी बहुत विश्वास करते हैं और मैं अपने साथ साथ 20 लोगों का मदद भी की हूँ। वाह, मेरा वेट 80 kg था, अभी 70 पे आ गई हूँ। वेरी गुड। अब वो आपकी स्माइल देख के ही लग रही है कि अभी आप खुश हैं, संतुष्ट हैं। आपको आगे के लिए और शुभकामनाएं। आपको अपना वजन और कम करना है, तो उसके लिए जी हमारा सहयोग, इस कम्युनिटी का सहयोग आपके साथ है। तो आप इतने सालों में आप ये बता सकती है कितने पैसे खर्च कर चुकी थी? 7 साल, 8 साल जो आप परेशान थी। मैं ये 5-6 लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ अपने 5-6 ऊपर। लाख और अभी तक यहाँ आपने कितने खर्च कर लिए? क्या 10 लाख? अभी मैं नहीं नहीं, मैं तो अभी 10,000 भी नहीं खर्च की थी, तब तक मेरा रिजल्ट आ गया। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और मैं आजीवन आजीवन, मेरा जीवन जब तक रहेगा तब तक मैं आप लोग के साथ जुड़ी रहूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। वेरी गुड, और वेरी गुड। प्रतिभा जी आने के लिए क्लैप। बहुत आने बहुत वाले जनरेशन को भी इससे जोड़ के रखूंगी। बहुत बहुत थैंक्स आपको इतने विश्वास के लिए। मैं बस वही चीज बताना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम जब वो सुनते हैं। मैं खुद अगर अपनी बात बताऊं, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे जब इसका अमाउंट पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो इतना ट्राई किया, इतने डॉक्टर के पास जो दौड़ती हूँ बार बार, वो खर्चे अगर मैं देखूं तो ठीक है, चलेगा। तो मैंने ये ट्राई किया। बट आज मैं उसी विश्वास के साथ कह रही हूँ, जिन्हें भी लगता है कि हाँ ये कॉस्टली है या फिर ऐसा है, तो बिल्कुल भी ना सोचे। अगर आप खुद सोच के देखिए, आप अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मल चेकअप अगर हम कराना चाहते हैं, अगर सर्दी बुखार भी होता है तो डॉक्टर टेस्ट लिखता है, अगर वो भी करते हैं तो 5,000 से कम का खर्चा नहीं आता है। बट यहाँ हम सिर्फ 6100 में आपको लाइफ टाइम का फिटनेस दे रहे हैं। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पूरी लाइफ का फिटनेस आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, आपको सहयोग मिलने वाला है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पैसे खर्च करके किसी का सहयोग खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, बट यहाँ जो दिल से सहयोग मिलता है आपको, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। यानी कि जब जो दिल से कोचेस आपके लिए करते हैं, जो आपके स्पॉन्सर, जो कोचेस, जो जिन्होंने आपको लाया होता है, वो करते हैं, वो आप लाखों करोड़ों खर्च कर ले, किसी का दिल से सहयोग आप नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर इन सब चीजों को हम देखें तो पैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारे जो 6100 का पैकेज है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस ये सोच के देखें कि हाँ, एक बार ट्राई कर, जैसे मैंने किया, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रिजल्ट मैं देखती हूँ। राधा जायसवाल। राधा जायसवाल जी मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तब तक मैं प्रिय रंजन से बात करती हूँ। प्रिय रंजन हमारे साथ हैं। प्रिय रंजन जी, प्रिय रंजन, गुड इवनिंग प्रिय रंजन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
बहुत फिट है। आवाज आ रही है? बहुत फिट है, वेरी गुड। अपना नाम और कहाँ से हैं आप और इस कम्युनिटी में कब से है वो बताइए। मेरा नाम प्रियरंजन है, मैं मोतिहारी से हूँ और मैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ था ओवरवेट और थायराइड की वजह से। कितना वेट था आपका? मेरा वेट बढ़ के 120 हो गया था, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया था। 120। ओके। इस वजह से मेरा थायराइड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आपको थायराइड का प्रॉब्लम था? आपको थायराइड का प्रॉब्लम था? जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। अभी आपने कितना वजन कम कर लिया? मैंने अभी 20 kg कम किया है। 20 kg? जी। वाओ, 20 kg आपने कम कर लिया। और अभी जो प्रॉब्लम आपके पास थे, यानी थायराइड था और भी चीजें जो भी आपके प्रॉब्लम थे, उनमें कैसा है? अभी सुधार है या फिर वैसा ही है? अभी थायराइड अभी बहुत ज्यादा कम हो गया है। मेरे को विश्वास है कि आगे भी धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा, छूट अच्छा, जाएगा। अभी जब बढ़ते हुए वजन के साथ आपको परेशानियां क्या क्या थी, यानी कि आप कैसा फील करते थे? जैसे कि मुझे पता है कि आप अपने सोसाइटी में बिल्कुल लोनली फील करते थे। कई बार मुझे कुछ और भी सुनने को आया, तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर। मतलब मेरे को मिलता था ओवरवेट पे, बहुत आदमी बोलते भी थे, अभी कोई नहीं बोलता। तो उस समय आपकी फीलिंग कैसी होती थी? उस वक्त मैं बहुत उदास रहता था, किसी के सामने जाता नहीं था, मैं शर्म आता था, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया था, कोई भी कमेंट कर देता था खराब। और अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हर कोई अच्छा बोलता है। अभी जो फिट आप अपने आप को फिट देख रहे हैं, अपने आप को फिटनेस में देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके, या फिर आपका डिसीजन गलत था? ये डिसीजन मेरा बहुत बहुत सही है। मैं यहाँ पे 20 किलो वेट कम किया है, बहुत अच्छा डिसीजन है मेरा। तो ये जो आपका वेट है, आपका एज कितना है? एज अभी 15 इयर्स है। 15 इयर्स, यानी कि ये जो आपका वजन बढ़ रहा था, तो इसके लिए आपने प्रयास नहीं किए थे, ऐसे वजन बढ़ता गया? प्रयास किए थे, मैंने प्रयास तो किए थे, मतलब मेरा 50,000 का एक ट्रीटमेंट चला था, तो उसमें मेरा 20 डेज में 10 किलो कम हुआ था, फिर वापस से बढ़ 15-20 दिन में रिकवर हो गया, मतलब फिर बढ़ गया। यानी कि हमें 50,000 खर्च कर दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला आपको? नहीं। यहाँ क्या लग रहा है आपको, मतलब लाखों रुपए खर्च हो गए हैं? जी। यहाँ क्या लग रहा है आपको, लाखों रुपए खर्च हो गए हैं? आपने फिटनेस भी पाया लाखों रुपए खर्च करके, या फिर ऐसे ही आपको मिल गया? नहीं, सेहत के सामने ये 7-8 हजार कुछ नहीं है। बिल्कुल, सेहत के सामने ये एक 15 साल के बच्चे की सोच है कि सेहत के सामने 7-8 हजार कुछ नहीं है। तो हम सब तो एक मैच्योर पर्सन है, मैच्योर बनने हैं। सबसे बड़ी बात मैं इनके बारे में बताऊं, ये अपने बढ़ते हुए वजन से डिप्रेशन में थे, और ये फैमिली के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मतलब इनके फादर मदर को बहुत खराब लगता था ये सारी चीजें, वो काफी ज्यादा परेशान होते थे। हम सब में अगर फैमिली में कोई एक भी अनफिट हो, अनहेल्दी हो, तो पूरी फैमिली उसके साथ परेशान होती है। तो ये जो परेशानियां होती हैं, वो अगर वो परेशानियां अगर हमें कुछ दे के भी चुकाने, मतलब कुछ दे के भी उन परेशानियों का अगर हम हल हमें मिल जाए, तो वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि आज मैं इनके पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी देखती हूँ, वो देख के अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा सही हो गया, मेरा बच्चा अच्छा हो रहा है। तो ये जो खुशी है वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अपनी फैमिली, हम जीते ही क्यों हैं? अपनी फैमिली के लिए। हम कुछ करते ही क्यों हैं? अपनी फैमिली के लिए। अगर हम मेल पर्सन है या फिर फीमेल पर्सन है, कुछ भी अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये सोच के कि हमारी इनकम जो है वो हमारी फैमिली के लिए होने वाली है, हमारी फैमिली खुश रहे,
हमारी फैमिली फिट रहे, हेल्दी रहे। तो फिर अगर आप खुद सोचो कि अगर आप अनहेल्दी हैं तो फिर आपको देख के आपकी फैमिली कैसे खुश रह पाएगी, या फिर आप कुछ जो भी फैमिली के लिए करना चाहते हैं वो आप कैसे कर पाओगे। तो ये सारी चीजें अगर हम सोचते हैं तो ये फिर कहीं ना कहीं लगता है कि चलो पहले हम खुद फिट होंगे, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को भी फिट रख पाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए हमारे साथ हमारी कम्युनिटी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ 6100 के पैकेज पे स्टार्ट करना है और अपने आप को लाइफ टाइम फिट रखना है। नेक्स्ट हमारे पास उत्कर्ष जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस कम्युनिटी से क्या पाया। उत्कर्ष। हेलो एवरीवन, हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग। बताइए उत्कर्ष जी, कहाँ से हैं आप और इस कम्युनिटी में कब से हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्कर्ष है and मैं सहरसा का रहने वाला हूँ। मैं अपने बढ़ते वजन को इस कम्युनिटी में लेके आया था। मेरा वजन बढ़कर 118 किलो हो गया था एंड देन मेरे कोच मुझे मिले एंड उनके गाइडलाइन में रह के मैंने क्या 10 किलो वजन घटाया? नहीं। 20 किलो घटाया? नहीं। 30 किलो घटाया? बिल्कुल नहीं। 40? नहीं। 42 केजी फैट लॉस करा मैंने। एक जोरदार क्लैप उत्कर्ष जी के लिए। थैंक्स टू माय कोच पिंकू मिश्रा सर, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया एंड मुझे अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। एंड आपको पता है कि 118 किलो वजन मेरा हो गया था एंड देन मैंने अभी मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। मैंने अपना 42 केजी फैट लॉस किया है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो पुरानी हो चुकी है एंड अभी नई वाली आएगी आपके पास बहुत जल्द। एंड मेरा स्किन इंप्रूव हुआ, मेरे इंटरनल ऑर्गन इंप्रूव हुए एंड अनबिलीवेबल जो भी रिजल्ट मैंने इस कम्युनिटी से लिया वो एकदम बेहतरीन मेडिकल था। एंड थैंक्स टू सिस्टम, थैंक्स टू एक्सट्रीम फिटनेस अचीवर स्टूडियो, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से आप लोग अपने बदल सके। और ये मेरी माँ है, ये भी अपने फिटनेस जर्नी में है और इन्होंने खुद अपना 10 किलो फैट लॉस किया है। एंड मेरे पापा जिनको बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था एंड उनको शुगर की बीमारी थी, तो उनको मैंने इम्प्रूव किया। उनका सारा हेल्थ चैलेंजेस दूर हो गए एंड मेरे माँ को भी शुगर की हेल्थ चैलेंज थी, तो उनको भी मैंने पूरा ठीक किया। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आज मेरे वजह से आज मेरे माता पिता एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और इस कॉल पे जितने भी लोग हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास बस 2 ऑप्शंस है कि आप इस कॉल को सीरियसली ले या फिर आप एवं छोड़ दे इसको, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे इसके बाद कि आप अपना फोन उठाएं, अपने कोच को फोन करें और बोले मुझे ज्वाइन करना। क्योंकि मेरे तरह हजारों आदमी हैं जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है और बेहतरीन लाइफ को फॉलो कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि आप सीरियस लो इस चीज को, क्योंकि हेल्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं। हेल्थ इज वेल्थ। जो है हेल्थ है आपके लिए। ओके, तो क्या करने वाले हैं आप कल भी आप वही रूटीन फॉलो करने वाले हैं। कल भी जो भी हमारी माता बहने हैं जिनको भी हेल्थ चैलेंज है, कल भी खाना बनाना है। जो हमारे भाई बंधु है उनको भी ऑफिस जाना है। ठीक है, ओके। सो इतना प्रयास करते हैं हम लोग, नींबू पानी, जीरा पानी, सब कुछ करते हैं। एक बार 15 डेज ट्रायल तो लेके देखिए। आई बिलीव कि 15 डेज में जो आप में चेंज आएगा, यू कांट बिलीव, अनबिलीवेबल रिजल्ट आने वाला है आपको, अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। आप अपना फोन उठाएंगे एंड अपने कोच को बोलेंगे थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लिंक दिया और आपकी वजह से आज मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया है। एंड यू शुड बी थैंकफुल कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने मुझे मौका दिया अपना रिजल्ट शेयर करने का। और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि आज मेरे जितने भी कॉल्स पे लोग हैं कि मेरे वजह से अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर पाए, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने तो इतने शब्दों में सब कुछ बोल दिया, अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अब आपकी हैप्पीनेस फ्रॉम माय साइड जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। एंड सबसे पहले और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच पिंकू मिश्रा सर
जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। एंड आप भी थैंकफुल होंगे क्योंकि आपकी भी लाइफ इस कॉल के बाद चेंज होने वाली है। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल बिल्कुल चेंज होने वाली है। जो हमारे नए सुनने वाले हैं, आज सचमुच इस एज क्या होगी उत्कर्ष आपकी? उत्कर्ष जी जब भी मैंने ज्वाइन किया था, मेरा एज 17 6 मंथ हो रहा है। अभी मैं 18 का हूँ, मतलब 17 के एज में मेरा 118 केजी वेट था। जी, तो आज हमने दो बच्चे को देखा, यानी कि प्रिय रंजन और उत्कर्ष, दोनों इतने कम एज में इतने सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। मेरा मानना है कि अगर बढ़ता हुआ वजन है तो इस एज के बच्चे सबसे ज्यादा अपने ग्रुप में ही इम्बैरेस फील करना शुरू कर देते हैं। इनके खुद फ्रेंड इनको कमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये ऐसा हुआ ही क्यों? ऐसा हुआ ही क्यों? ऐसा नहीं है कि इनके मम्मी पापा को जानकारी नहीं थी, बट ऐसा कहते हैं ना कि जितनी जानकारी हमें होती जाती है हम उतने लापरवाह होते जाते हैं। तो ये लापरवाही अब नहीं, यानी कि हम जो भी पेरेंट्स यहाँ पे इस कॉल पे मौजूद हैं, पहले इस चीज को समझे, इस चीज को जाने कि आखिर ऐसी स्थिति आती ही क्यों है। जब हमें पता चल गया कि ऐसी स्थिति आती ही क्यों है, तो फिर हम ये नौबत तो आने ही नहीं देंगे। पहले खुद फिट होंगे, फिर अपने बच्चों को भी एक हेल्दी एंड फिट लाइफ देने वाले हैं हम सब जो भी यहाँ इस कॉल पे मौजूद है, जो भी पेरेंट्स यहाँ मौजूद है। तो फिट होने के लिए, हम सबको फिट होने के लिए हमारी कम्युनिटी है जो आपको फिट लाइफ लॉन्ग फिट करने वाली है। और यकीन जानिए, जो इस घर में माता पिता फिट होते हैं, उनके घर के बच्चे भी फिट होते हैं। यानी कि मम्मी पापा फिट तो बच्चे भी फिट। तो चलिए लास्ट रिजल्ट अगर राधा जी हैं लाइन पे तो लेते हैं, अदरवाइज सेशन को खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। राधा जी कॉल पे हैं? राधा जायसवाल, यस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप और इस कम्युनिटी में कब से हैं? आने का रीजन? मैं मोतिहारी से हूँ, राधा जायसवाल। मैं 6-7 महीना हो गया इस कम्युनिटी में आए हुए। मैं बहुत अपने सेहत से परेशान थी, थायराइड, बीपी, शुगर, क्या प्रॉब्लम नहीं था। खुश रहना तो भूल ही गई थी, इतना परेशान हो गई थी कि मतलब मन करता था क्या करें। यहाँ मोतिहारी अकेले रह भी नहीं पाते थे, कुछ नेपाल जाते थे कभी, मतलब इतना परेशान थे कि हमको मतलब मन कर रहा था क्या करे नहीं करे। खान पीन में भी ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, मतलब जीना ही क्यों, वैसे सोच लिए थे, इतना परेशान हो गए थे। तब एक विनीशा मैडम है जो मुझे मिली, मेरा जिंदगी उनसे मिल के जिंदगी जीने का तरीका मिल गया, जिंदगी जी रहे हैं, सारा मेडिसिन फ्री हो गए, मतलब कोई दवा नहीं ले रहे हैं, इतना मतलब खुश रहते हैं, जिंदगी जीते हैं, जिंदगी मतलब अब जी रहे हैं। वो मुझे पता चला कि हाँ जिंदगी कैसे जिया जाता है। वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट और हंसी देख के ही पता चल रहा है कि अब आपने खुश होना सीख लिया है, जिंदगी को जीना सीख लिया है। ये आपका रिजल्ट है जी, अमेजिंग रिजल्ट। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे आपको बीमारी, यानी कि जो हेल्थ था, थायराइड, शुगर, मतलब कोलेस्ट्रॉल, जब भी जाते गए डॉक्टर के पास वो नया बीमारी ऐड हो जाता था। मतलब क्या बोले नहीं बोले हमको समझे में नहीं आ रहा है। मतलब क्या डॉक्टर के पास जाते जाते दवाई सब अगल बगल देख के परेशान हो जाता था। मेरे घर में जिधर देखो उधर ही दवाई, जिधर देखो उधर ही दवाई। बच्चा सब ऑनलाइन भेज देता कि ये खरीदेगी नहीं, बीमार हो जाएगी। दवाई खा खा इतना परेशान हो गए थे कि फिर भी रिजल्ट कुछ भी नहीं। हर बार जाते थे तो ये नया परेशानी जुड़ जाता था। अगर ये कम्युनिटी नहीं होता तो आज आप अपने आप को कहाँ देख रही होती? ऊपर नहीं, अभी आप ऊपर मत जाइए, क्योंकि आपके इस सेहत को देख के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सेहतमंद होने वाले। तो अभी आप अभी हम ऊपर आपको जाने भी नहीं देंगे कि ये कम्युनिटी ऐसे लोगों को ऊपर जाने भी नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पे हम मौजूद हैं। नहीं, आप तो खुद जी रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं लोगों को। आप तो मतलब हंस
थे। अब कोई मुझे जितना मर्जी बुलवा ले। अब हो गया, मत बोलिए, अब इतना रिजल्ट काफी है। जो आज अभी हमारे नए सुनने वाले लोग हैं उनके लिए 2 लाइन में बता दीजिए कि ये क्या है, कम्युनिटी क्या है, उन्हें इसको सोचना भी चाहिए या फिर नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में सब कोई एक बार किसी चीज के लिए ट्राई करता है, उसी का नाम जिंदगी है। मतलब एक बार सोचने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है। लाइफ में पैसा बहुत कुछ नहीं है, मतलब जिंदगी जीने के लिए कम से कम एक क्या बार आपको लगता है कि यहाँ आपने जितना अपनी बीमारी में खर्चा किया उससे ज्यादा खर्चा कर लिया है? नहीं, उसमें क्या मतलब अब खर्चा भी क्या, खर्चा हो नहीं हो, मतलब जिंदगी जीना शुरू कर दिए, इससे ज्यादा क्या है। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात कही राधा जी ने। खर्चा हो भी तो क्या, जिंदगी तो जीना है, जिंदगी जीना इन्होंने सीखा इस कम्युनिटी पैसा से। नहीं था तो जिंदगी नहीं जी रहे थे, कोई फायदा नहीं था। अब मतलब अगर थोड़ा लगा भी तो क्या। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू राधा जी, इतने अच्छे बात के लिए, ये आपके सहयोग के लिए और आगे के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम सबको भी हंसाते रहिए। तो ये राधा जी ने कम शब्दों में अपनी पूरी जिंदगी का दुख हमें बताया। इन्होंने जीना छोड़ दिया था, खुश रहना छोड़ दिया था, और आज इनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि 2 साल पहले इन्होंने जीना छोड़ दिया था। नहीं, क्यों? क्योंकि इन्हें हमारी कम्युनिटी मिल गई, हमारे कोचेस का सहयोग मिल गया, जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। हम करोड़ों रुपया रख ले, अगर बीमार पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाए और कहे कि तू मेरा पूरा ले लो, पूरा पैसा ले लो और मुझे एक दिन में फिट करके नहीं हो सकता है। जो है सो है, यानी कि हम सबको पता है कि हम पैसे से अपनी सेहत नहीं खरीद सकते हैं, हम पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। बट यहाँ हमें खुशियां मिलती हैं, सेहत के साथ साथ माइंड हैप्पीनेस मिलता है, वो राधा जी को देख के भी पता चल रहा है। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। हम फिर से वापस आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट हैप्पी टू हेल्प सेशन में। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आज अगर आपने मिस किया है तो प्लीज 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 इसे दोबारा ना मिस करें। आप खुद सोचो, अगर आपके सहयोग से किसी एक के जीवन में भी सेहत की खुशियां अगर आप ला पाते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस धरती पे आने का एक बड़ा मकसद जो आपको मिल जाने वाला है वो ये है कि दूसरों के चेहरे पे खुशियां ले आइए। तो नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट हैप्पी टू हेल्प के लिए हम सब रेडी है। और वैसे भी कम्युनिटी हमें बहुत सारा मौका देती है लोगों के चेहरों पे खुशियां लाने का। ऐसे बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, बस आपको मौके का लाभ उठाना है, अपने आप को उस मौके के लिए तैयार रखना है। तो चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए हम सब एक दूसरे को बाय बाय मुस्कुराते हुए